सो अपूर्व भाई, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रोबेबली शायद मेरी जितनी उम्र है उतना आपका एक्सपीरियंस है। एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम इन योर करियर यू हैव स्पेंड टाइम इन दी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। करेक्ट। एंड शायद इंडिया में जब शार्क टैंक इंडिया शुरू नहीं हुआ था उसके पहले आप स्टार्टअप्स में काम कर रहे हैं। एंड आपकी कंपनी में अभी तक करीबन 600 करोड़ के आसपास ऑलरेडी इंडियन स्टार्टअप बिजनेस में इन्वेस्ट कर चुके हैं, राइट? एंड यू योरसेल्फ इज अ एंजल इन्वेस्टर इन इंडिया एंड यूएसए। तो व्हाट इज योर फर्स्ट इनिशियल एनकाउंटर इन द स्टार्टअप एंड व्हाट इज योर लर्निंग फ्रॉम दैट? शुभंकिल, होता ये कि अगर आप कोई भी इंडस्ट्री में इफ़ यू आर एन अर्ली मूवर, उसके एडवांटेजेस भी हैं और उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। स्टार्टअप्स में 2014 की अगर मैं बात करूं, व्हेन आई हैड माय फर्स्ट एनकाउंटर विद स्टार्टअप्स लाइव, उस टाइम पे स्टार्टअप्स के बारे में समझ इंडस्ट्री में बहुत कम लोगों को थी। आज से बहुत ही डिफरेंट माहौल था उस टाइम पे। इवन स्टार्टअप के इन्वेस्टर्स भी जो थे उस टाइम पे, उनको इतनी इन डेप्थ नॉलेज नहीं थी इन टर्म्स ऑफ हाउ टू चूज अ स्टार्टअप। ये एक फैक्ट ऑफ लाइफ है जो सबको एडमिट करनी पड़ेगी। कोई स्टैंडर्डाइज्ड शेयर होल्डर एग्रीमेंट वाली चीज़ भी बहुत कम थी। सो देयर वर टीथिंग ट्रबल्स। ओके। अब टीथिंग ट्रबल्स के टाइम पे अगर आप कोई भी चीज़ करते हो तो एक रिस्क ये रहता है कि मिसमैच रहेगा। स्टार्टअप फाउंडर के दिमाग में जो है उसको पैसा चाहिए, उसके बदले में वो क्या देगा, वर्सेस इन्वेस्टर जो पैसा दे रहा है उसके बदले में उसको क्या मिलेगा। ओके। उसमें एक थोड़ा मिसमैच बिल्कुल आएगा। और वो हमने उस टाइम पे देखा हुआ है। बट सबसे बड़ी चीज़ इनिशियल एनकाउंटर्स में जो हमने देखी है वो ये थी कि स्टार्टअप्स के, हम लोग उस टाइम पे बहुत ऐसे देखे थे कि स्टार्टअप मेला वर्ड यूज़ किया जाता था एंड फाउंडर्स आके अपने आइडियाज़ देंगे। उस टाइम पे अनफॉर्चुनेटली आईपी प्रोटेक्शन नाम की चीज़ ऑलमोस्ट बहुत कम थी। ओके। तो कोई भी एक लार्जर ग्रुप में आके प्रेजेंटेशन करता है और आइडियाज़ का कंट्रोल सी कंट्रोल वी जो हम बोलते हैं, कॉपी पेस्ट वाला स्टोरी, वो अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे हमने बहुत देखा है। ओके। तो जो फाउंडर एक बड़ी मेहनत से कुछ डेवलप करने की ट्राई कर रहा है, जिसके पास स्पीड ज़्यादा है, वो आइडिया कॉपी करके बहुत बड़ा बन सकता है। वो चीज़ हमने पहले देखी हुई है। ओके। दूसरी चीज़ ये कि जिस टाइम पे स्टार्टअप्स की शुरुआत हो रही थी, इन्वेस्टर की अंडरस्टैंडिंग भी कम थी। बहुत बार बोलने के बाद भी इन्वेस्टर के दिमाग में था कि स्टार्टअप में आज इन्वेस्ट किया, 1 साल बाद एग्जिट ले लेंगे। अब वो वाली स्टोरी स्टार्टअप में होती नहीं है, वो समझना इन्वेस्टर के लिए बहुत मुश्किल था। ओके। और फाउंडर भी बोलेगा कि अगर हम ये करेंगे तो इतनी ऐसी वैल्यूएशन हो सकती है, वो सब प्रोजेक्शन है। अगर उसने बिजनेस अच्छा किया तो वो भी ग्रो करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फिर भी इन्वेस्टर के दिमाग में ये होता है कि अगर 1 साल में उसका सेल्स डबल हो गया या रेवेन्यू डबल हो गई या प्रॉफिटेबिलिटी डबल हो गई तो मेरे वैल्यूएशन में ये होगा। उसके बाद तो ही स्टार्ट्स विजुअलाइजिंग जंप आफ्टर जंप। ओके। जो हर बार इस तरह से हो वो ज़रूरी नहीं है। तो वी हैव सीन दैट इन्वेस्टमेंट्स के बाद इन्वेस्टर्स की जो फटीग आती है ये इन्वेस्टमेंट्स में, वो इनिशियल पीरियड में बहुत जल्दी आ गई थी। और स्टार्टअप की एक्चुअल जर्नी इंडिया की 2016 से शुरू हुई, जब स्टार्टअप एज अ टर्म वाज वेल डिफाइंड, स्टार्टअप डे वाज क्रिएटेड। वो उसके बाद माहौल बनना शुरू हुआ। एंड क्विकली टू जंप द स्टोरी, उस टाइम पे स्टार्टअप की रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस वो सब नहीं थी। उसके बाद स्टार्टअप की रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस बनी। ओके। आज आप बोलोगे कि कितने स्टार्टअप है तो वो डेटा पब्लिकली अवेलेबल है। देयर आर 1,47,500 odd startups that exist as of 2 days back. ओके। तो वो नंबर पता है हमें। उसमें से कितने परसेंटेज स्टार्टअप प्रोटोटाइप स्टेज पे है, कितना आइडिया स्टेज पे है, किसकी प्रोडक्ट मार्केट में आ चुकी है, वो सब डेटा अब है गवर्नमेंट के पास। ओके। और अगर डेटा होगा तो आप उसको कुछ, उस पर कोई प्रॉब्लम है तो रेक्टिफाई कर पाओगे। विदाउट डेटा आप कर क्या पाओगे? तो इनिशियल पीरियड में क्या था कि अगर मैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी की बात करूं तो आपका मेडिकल रिपोर्ट नहीं हो आपके पास, और अगर आप डॉक्टर को जाके बोलोगे कि मेरे को कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर क्या आपको एडवाइस कर पाएगा? करेक्ट। करेक्ट। कंपेयर टू दैट आप मेडिकल रिपोर्ट लेके जाओगे तो मालूम पड़ेगा कि भाई डायबिटीज है तो ये करना पड़ेगा, बट वो पता ही नहीं है।
तो इनिशियल पीरियड में जो एनकाउंटर्स थे वो मोरलेस जो हम रूटीन चीज में देखते हैं वैसा ही था, किसी को पता नहीं था हाउ डू यू मॉडिफाई एवरीथिंग, हाउ डू यू हेल्प ऑल्सो। खाली क्या था कि देयर वर सम स्मार्ट फाउंडर्स, सम स्मार्ट मेंटर्स जो अपने हिसाब से स्टार्टअप्स को ग्रूमिंग कर रहे थे, एंड विद दोस फ्यू सक्सेस स्टोरीज देन यस जो बोलते हैं ना कारवा चलता गया टाइप्स एंड ऑल, वो हो गया। बट अदरवाइज इनिशियल पीरियड लाइक एनी अदर इंडस्ट्री वाज बैड। ओके, बट 2016 से हमने रिमार्केबल जर्नी देखी है, एंड पर्टिकुलरली लास्ट 3-4 इयर्स में इट हैज रियली टेकन ऑफ वेरी वेल। ओके, तो दैट वी कैन ऑलवेज डिस्कस, बट ओके, जनरली आई थिंक इनिशियल पीरियड बटरफ्लाई फीलिंग हर एक को थी। ओके, सुपर। अच्छा, सो अभी स्टार्टअप सब जगह पे एक बज़वर्ड है, एंड अभी तो गवर्नमेंट का क्या फोकस है स्टार्टअप के ऊपर, आप कुछ एग्जांपल दे सकते हो? सो बहुत अच्छे से दे सकता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस विजिबल है। अभी ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट इज ये लिप सर्विस जो जिसको बोलते हैं वो वाली स्टोरी नहीं है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, इस साल का तो खैर बजट जो था वो एक इंटरिम बजट या टेम्पररी बजट की तरह था, या मोर पॉलिटिकल था, इफ आई कैन यूज दैट वर्ड ऑल्सो। ओके, बट इससे पहले वाले बजट की बात करें तो देयर वर मल्टीपल टाइम्स द वर्ड स्टार्टअप वाज यूज्ड इन द बजट स्पीच। ये आज गवर्नमेंट के लिए, विथ वी बीइंग द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, ये बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट के लिए कि स्टार्टअप्स को डेवलप करे और थ्राइव हो स्टार्टअप्स, बिकॉज हर आदमी को तो आप एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाओगे विद दिस पॉपुलेशन। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो एन एम्प्लॉयमेंट, वो समझ के स्टार्टअप्स को डेवलप करना ज़रूरी था। गवर्नमेंट इज गिविंग लॉट ऑफ ग्रांट्स एंड सब्सिडीज फॉर स्टार्टअप्स टू गेट ग्रूम्ड। हर स्टेट में एक इनोवेशन हब बना हुआ है। स्टेट गवर्नमेंट इन पार्टनरशिप विद द एजुकेशन मिनिस्ट्री इज हेल्पिंग ऑल दिस। अब आप पहले के ज़माने की अगर हम बात करें तो स्टार्टअप्स यूज्ड टू बी कंट्रोल्ड बाय कॉमर्स मिनिस्ट्री, उससे पहले इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री में स्टार्टअप्स का कुछ देख लिया किसी ने। नाउ इट इज़ पार्ट ऑफ एजुकेशन मिनिस्ट्री, बिकॉज गवर्नमेंट को समझ है कि आपको बहुत अर्ली स्टेज से फाउंडर्स को ग्रूम करना पड़ेगा, तब जाके कोई अच्छा स्टार्टअप बाहर निकलेगा। जो मैं इनोवेशन हब्स की बात कर रहा हूँ हर स्टेट में है। अगर आप देखो द काइंड ऑफ फैसिलिटीज दैट दे आर प्रोवाइडिंग फॉर स्टार्टअप्स टू ग्रूम, 10 लाख 20 लाख की सब्सिडीज मिल रही है जिससे आप एक प्रोडक्ट बना सको। प्रोडक्ट बनने के बाद आप वैलिडेटेड आइडिया है तो आप किसी का फंडिंग ले सकते हो। वो सब चीज़ें पहले नहीं थी। तो गवर्नमेंट का फोकस तो बहुत है, एंड प्रैक्टिकली अक्रॉस इंडिया आप कोई भी स्टेट ले लो, हर स्टेट के अंदर हम वो विजिबली देख सकते हैं। ये अब खाली बैंगलोर, हैदराबाद, पूना, मुंबई, दिल्ली की स्टोरी नहीं रही है। स्टार्टअप इज ऑल ओवर Tier 2, Tier 3 सिटीज से बहुत अच्छे स्टार्टअप्स बाहर निकल रहे हैं, which we are very proud of. Okay. Thank you, Apurva bhai.